क्या कीर्ति मेरा अज्जू की गर्लफ्रेंड है? क्या कीर्ति ने एल्विस को छोड़ के अज्जू के पीछे गई? भाई ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इंटरनेट में, 2-4 दिन से देख रहा हूँ, यही सब पूरा फैला हुआ है। पूरे यूट्यूब में जब भी तुम खोलोगे ना, यही चीज तुम्हारे सामने आती रहेगी। तो चलो देखते हैं भाई, इस कंट्रोवर्सी से ना यार लोग दो साइड डिवाइड हो गए हैं। एक पक्ष है जो अज्जू एंड कीर्ति का साथ दे रहा है, एंड एक पक्ष है जो अज्जू की बहन और उसकी वाइफ का साथ दे रहा है। देखते हैं इस कंट्रोवर्सी में आखिर चल क्या रहा है। जो कीर्ति मेहरा के सपोर्ट में मतलब कि कीर्ति के लिए स्टैंड लेते हुए समीर मोगा ने प्रतिभा सोनी और विमल को वार्निंग टाइप का रिप्लाई दिए थे। समीर मोगर ने देखो यार सही किया था, क्योंकि मेरे को ना इसका जो लगा कि यार चलो फ्रेंडशिप में कीर्ति के ऊपर बहुत सारे लालचन, मतलब बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी, बहुत गंद बोला जा रहा था, तो समीर ने सही टाइम पे कि सही तुम लोग जो चीजें भी कही। बिलो द बेल्ट जाकर बातें बोले उस चीज के लिए तुम लोगों को जेल भी हो सकती है। तो इस रिप्लाई वीडियो के बाद यहाँ पे विमल का क्या रिप्लाई है और साथ ही प्रतिभा सोनी का क्या रिप्लाई है, मैं दोनों के रिप्लाई आप लोगों के साथ में दिखा देता हूँ। दोनों के रिप्लाई के ऊपर कीर्ति मेहरा समीर यार इनका ना बहुत टाइम चल रहा है, मुझे लग रहा है अज्जू यार एकदम मेच्योर बंदे की तरह आके पूरा खत्म करे, क्लियर करे, बट नहीं ना, वो बंदा करना चाह रहा ना ये बंदी करनी चाह रही, और कीर्ति इसमें मेरे को लगता है फालतू में पिस रही है। आप लोग बताना यार, मोगा आप का फिर क्या। से क्या रिप्लाई है सो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पे विमल और प्रतिभा ने क्या रिप्लाई करी आप लोग देखो। मिस्टर मोंगा, आप कौन? आप कौन बीच में बोलने वाले? आप कौन? कंट्रोवर्सी हमारी है ना, मेरी बिल्कुल। फैमिली की है ना। आप कौन? जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारी कुछ लगती है, ये लगती है, वो लगती है, वैसे वो मेरी नंदे लगती है और वो मेरा साथ दे रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो देखा होगा। बिना देखे तो कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा। और अपना जो अपना दोहरा रहा किया तू। हमें अच्छे से पता है, ठीक है ना। जिस जो चीजें ना हम पे बीती है ना पिछले 2.5-3 साल से, वो तुम्हें दिखी नहीं होगी। जाके ये सेम चीज आस्क योर मदर, आस्क योर वाइफ कि अगर मतलब इतने टाइम से चल क्या रहा है यार। देखो मैं सही बताऊं ना, कि जब इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है ना, या तो कीर्ति को साइड हट जाना चाहिए या तो अज्जू को साइड हट जाना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा सीन हो गया ना भाई, ना कीर्ति हटना चाह रही ना अज्जू हटना चाह रहा, ना ये लोग हटना चाह रहे, मतलब कोई हटना ही नहीं चाह रहा। सब लोगों ने अपना अपना यूट्यूब बना लिया, अपना अपना इंस्टा अकाउंट बना लिया है, सब वहां पे वीडियो डालते हैं, स्नैपचैट में डालते हैं, मतलब पूरी फैमिली ऐसे मिली हुई लगता है पूरा ग्रो करना चाह रही है। मतलब कंट्रोवर्सी लेके तुमको पता है फास्ट ग्रोथ होती है, तो ये लोग पता नहीं शायद यही सब जो है प्लान चल रहा तू है, ऐसा समझ रहे करेगा, हो? तेरी जो प्रायोरिटी होनी तू ऐसे चाहिए, में करते हैं। तेरी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो उसको छोड़ के तू दूसरी को प्रायोरिटी देगा, तब क्या बीतेगी? आई समझ में? तू सिखाएगा कि मेरे को पैसे कमाना, पहले जाके खुद कमा ले, ठीक है। और इतने सालों तक तो बिजनेस नहीं खुल पाया। जब 8 मिलियन हो ही गए थे, तो 8 मिलियन वाले की हेल्प से तो बिजनेस नहीं खुला। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी दोस्त यार बनाए हैं। तू सिखाएगा मुझे यारी दोस्ती? 12 साल से आज तक दोस्त बने बैठे मेरे। एक चीज मैंने देखा है यार, जब जब मतलब तुम अगर प्रतिभा की बातें सुनोगे तो तुम्हें लगेगा प्रतिभा सही है, तुम अज्जू की बात सुनोगे तुम्हें लगेगा अज्जू सही है। मतलब इन दोनों के बीच में समझ ही नहीं आ रहा कि अपन क्या बोले, किसके साइड बोले। मतलब तुम किसी की भी साइड बोलोगे तुम ही गलत हो जाओगे, क्योंकि सामने वाले का फैन तुम्हें आगे अटैक कर देगा। तो मतलब अपने को खुद ही नहीं समझ आ रहा कि अपन बोले तो बोले किसके साइड, क्योंकि अपने को दोनों ही सही लग रहे हैं भाई। जेल भिजवाएगा हमें। आई समझ? हर चीज की ना एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट क्रॉस होगी ना तो ही बीवी प्रोवोक होगी। हरकतें करो खुद, उसके बाद में विक्टिमाइज हो जाओ। वाओ, अपनी हरकतें सुधारो पहले कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो, उसके बाद में बात करना। आई समझ? कौन क्या बोल रहा है, डलवा दे जेल में, डलवा दे जेल में, और जेल में तो कौन जाएगा, तू जल्दी पता चलेगा। समीर का मैंने वीडियो देखा था भाई, वो एकदम फूल एकदम चौड़ में ऐसा जेल वेल की बात करने लगा था। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो यार। मतलब एक तो चीज ये भी है यार कि ऐसा लगता है कि भाई कि कोई ना कोई को हट जाना चाहिए, मतलब क्यों इतना पीछे हो। अज्जू एंड कीर्ति भी भाई क्या कर रहे हो, या कुछ अगर ऐसा है तो भाई घर पे जाके बात करो, मतलब समझाओ इसको या अज्जू समझे, बट ऐसा हो ही नहीं रहा भाई। इस कंट्रोवर्सी को ये लोग खींचे जा रहे हैं, और आप लोग मानोगे 1.5-2 साल 3 साल से कंटिन्यू चलती है यार, बीच बीच में बंद होती है फिर चालू, बंद होती है फिर चालू। अभी जब से अज्जू की बहन की एंट्री हुई ना भाई, तब से क्या खतरनाक चल रहा है भाई, पूरा गंद फैल चुका है। तू क्यों गई जेल में? उनके साथ कुछ ना कुछ तो कराई होगा ना उसने, जो वो बोल रही है दोनों। क्यों बोल रही है? विमल दीदी कुसुम दीदी इसलिए तो बोल रही है क्योंकि बोला तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ बोला होगा ऐसा, जिससे उन्हें लगा कि यार शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। कोई पागल नहीं होता है, सब रोटी खा रहे हैं। वो तो संस्कार आ रही है। हाँ, हम तो हाँ, हमारे तो चलो हमारे संस्कार बहुत बुरे हैं, लेकिन आप जिसके पास बैठ रहे हो वो भी हमारा ही है, हाँ। ठीक है। और रही डाइवोर्स की बात, तो यू आर नोबडी टू टेल मी व्हाट टू डू, अंडरस्टैंड? कोई नहीं है तू। आई समझ? डाइवोर्स बोलना आसान होता है, सामने वाले को भी पार्टनर मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। व्हाट अबाउट माय चाइल्ड? उसके लिए कहां से जाऊंगी फैमिली? होश में कोई बकवास करे जा रहा है बैठा बैठा, उठा के मुंह 1:30 बजे बक 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 बक। टाइम पास नहीं होना, कहीं और टाइम पास जाके। तेरे पैसा आज के बाद वीडियो बना मत दियो, भाई पता लगेगा जेल में कौन जिसका गया। जिसके लिए बोला गया ना सामने आके खुद बना ले वीडियो, खड़े मत कर। यूट्यूब बहुत खतरनाक चीज है। मतलब समझो कि जब अगर कोई बंदा ना यूट्यूबर है, उसकी लाइफ में अगर इतना भी कलेश है ना, वो इतना बड़ा हो जाएगा, ये लड़की खींच लेगी ये लड़का खींच लेगा, भाई क्या गंद फैलती ना। मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब कभी भी अगर तुम लोग भी यूट्यूबर बनो ना भाई, तो फैमिली को मत लाना, दिखाओ ही मत। जिसे शादी करो दिखाओ ही मत, वो कैमरे में आनी नहीं चाहिए। छोटी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी और पूरे दुनिया के सामने आ जाएगी। भाई क्या गंद चल रहा है यार इन लोगों आए का। चल के हेजवान। जब देखे जब हर कुछ तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनेंगे हम लोग को। हम बहुत तू बोल रहा असल बीरबल नहीं होती ना, असल लेडीज होती तो कहती थी बेटा साइड हट जा, ऐसी गाली मत सुन कि तू है कुआरी, तेरी नौरी शादी, वो तो ब्याह था है। ये बात बोलता जो बात समझाने की, और रही समाज की बात सुन ले। आज तू अपनी बहन लिया और ये और खुल के बात होगी, तू समाज की बात बोल रहा हो ना,
सभी यूँ कह रहे हैं कि भाई कीर्ति ने घर को आया, कीर्ति ने घर को सारा घाटा यही चीज़ बोल रहा है कि भाई बाबा हटाओ, भाई बाबा हटाओ। ठीक है बेटा, तेरा इज्जत न है सभी मूंगा, सुन ले देखो हमारा। ये भी बोल रही कीर्ति हटाओ, कीर्ति हटाओ, मतलब ऐसा इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी फैल चुकी है ना भाई इन दोनों के ऐसे रिलेशन में, और कीर्ति मेहरा के भी लाइफ में भाई, तो मतलब हट जाओ ना, क्या दिक्कत है, हट जाओ, अज्जू हट जाए। बट ये किस चीज की जिद लेकर बैठे हैं, अज्जू बैठा हुआ है भाई गुजर तो कसम पता हो, से। इज्जत रखा है हम शर्म वाले बंदे। ठीक है हमारी लैंग्वेज रही भाई। अच्छा पैसा की बात, हमें सोशल मीडिया तो पैसा जरूरत ना भाई, वो तो ठीक है प्रतिभा पर कंटेंट बनानी हमें जरूरत ना। और सिर्फ मैंने तो यही मार मैंने बनाया है इंस्टाग्राम, एक ही सच्चाई आंटी, जब हमारा नौक तक को भरी आया हुआ है, जब हम बोले हैं ठीक है, जब भाई जब हम पे नौ ही बीती है, जब हमारा पता ही मरने मारने को तेरी आया हुआ है। और तेरी बहन जो ये तू बहन बना रखी है ना, तेरी बहन क्यों भाई ऐसा दोस्त कौन सा हो? तू भी अपनी जो दोस्त होगी तेरी, तू दुका दुका ले जा अपने घर वाली से, तू ऐसे ले जावे, तू बार बार ट्रिप मारने के ले जा, तू अपने घर वाली ले जा, अपनी मतलब दोस्त ले जावे, पहले दोस्त है पहले घर वाली है, ये बता भाई तू कौन तलाक दुआने वाला जो तू बोल रही ये बात भी तो सही है यार, मतलब मेरे को यहाँ पे थोड़ा जेन्युइन चीजें लगी कि जब भाई तेरी शादी होगी, तेरी वाइफ है भाई, तो तू दोस्तों के साथ क्यों जा रहा ट्रिप मारने, वाइफ को लेके जाना भाई, और नहीं लेके जाएगा तो कलेश तो होगा ही, इसी चीज में तो कलेश है। तो लोचा है भाई, तुम लोग क्या लगता है भाई अज्जू एंड कृति का क्या चल रहा है भाई, ये लोग कुछ मतलब इतना खतरनाक कैसे क्यों हो है भाई, सकता नौबंदी है, हम खुद नहीं जाएंगे। भाई दिन तो जिंदगी होता है भाई, जिंदगी मेरी ठीक है, या ने भड़काया, हम तो खुले में बोल रहे तोड़ में या ने भड़काया। और भाई रही मूंगा तेरी बात, मूंगा पूंगा कौन है तू? ठीक है तू पंजाबी है कुछ भी है भाई, तू बोल रहा है कि भाई तलाक ले लेगी, क्यों तू तू है, तू तलाक दुआएगा, तू है कौन भाई, तू क्यों घुस रहा है, तू क्यों घुस रहा है, तू तलाक करवाएगा मतलब भाई तू कौन तलाक? चल समी मूंगा तेरी बात में जवाब दूँ, चल तू आपको भाई है, चल एक बात मान ले भाई हो तो बहन समझा कि भाई जब तेरी इमेज खराब हो रही है ठीक है, तो दुनिया गाली दे रही है, तो मेरी सही बहन बात। तू उनके घर पे साइड हट जा, चल वे गवार है, हमें तो तमीज ना, हम तो गाली देवे सब चीज़ हम तो करे, तो मैं तो बहन तो बोलता कि बहन ऐसे गवार में दूर हो जा, बोल दे सही जब बात। हमारा घर खराब होएगा तो भाई हम तो चौड़ बोल रहे हैं ठीक है, जो मतलब चिड़ा चिड़ा के साथ वीडियो डाल रही है, ऐसी दोस्ती, ऐसी दोस्ती रहे, ऐसी दोस्ती तो घर पे करवा वाली रहेगा भाई, क्या तो बेटा जब तू कह रहा हो गवार गवार गवार। अभी ऐसे हो गया, इनको भी दबा के व्यूज आ रहे हैं, कीर्ति को भी दबा के व्यूज आ रहे हैं, अज्जू को भी दबा के व्यूज आ रहे हैं, मतलब ये लोग सोच रहे क्यों खत्म करना, जब घर में पैसे आ ही रहा चलने दो, चलने दो, जब तक चल रहा चलने दो। आजकल यही हो गया भाई, कंट्रोवर्सी करो, व्यूज लाओ, पैसे के लिए कमाओ, सब्सक्राइबर लाओ, भाई यही चल रहा है, कोई जो रियल तेरी बहन नहीं रह रही है वो भी गवार है, वो भी भाई माँ को पैदा हो गया गवार की मेरी, हम तो पढ़े हैं गवार है, हम तो पागल है ठीक है, तो तेरी बहन होशियार, तू होशियार, तेरी आंटी होशियार है, वो भाई होशियार है, तो रोक लो भी बहन है, हटा लो। तो ये सारी रिप्लाई के बाद यहाँ पे कीर्ति मेहरा का एक वीडियो आया जहाँ पे विमल ने उनको जो बिलो द बेल्ट जाकर चीजें बोली थी, उस चीज को लेकर कीर्ति मेहरा ने केस फाइल कर दिया, उनका कहना है कि वो केस भी वापस नहीं लेगी। एंड साथ में उन्होंने क्या बोली आपको देखो। कुछ नहीं, अगर मैं डरी होती तो मैंने कंप्लेंट ना करी होती, अगर मैं डरी होती तो मैंने केस ना फाइल किया होता। आप लोग वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देने गए थे और जितने लोग गए थे उतनों पे तो मैंने किया भी नहीं, मैंने सिर्फ उन लोगों पे किया जिन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मुझे गलत बोला, और वहाँ पे ये बोला गया कि कीर्ति ने पहले किया है, उसके बाद हमने किया। वो जो बार बार डाल के स्टोरियां डिलीट हो रही थी ना, वो इसलिए हो रही थी कि कीर्ति ने पहले किया, कीर्ति ने पहले किया, और घर में भी यही बताया गया कि कीर्ति ने पहले किया, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं चला रहे लोग। मैंने पहले नहीं किया था, ये सबको पता है, मैंने आके कोई टॉन्ट्स नहीं मारे, ये सबको पता है, इतने टाइम से सारी चीजें चल रही थी, मैंने आके कुछ नहीं बोला, ये सबको पता है। अकाउंट बना के सीधा गालियां देना घर वालों को, माँ बाप को। अब जैसे देखो, तुम इसकी बातें सुनोगे ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा भाई ये बंदी सही है, तुम अज्जू की बातें सुनोगे तुम्हें लगेगा अज्जू सही है, तुम प्रतिभा की बातें सुनोगे तुम्हें लगेगा प्रतिभा सही है। भाई तुम डिसाइड कर ही नहीं सकते कौन सही है, अंदर क्या चल रहा, अंदर क्या बातें चल रही है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? अपने को समझ ही नहीं आ रहा, मतलब सही कौन है, अपन यही ढूंढते रह गए सही कौन है भाई, सही कौन है। डंडा डाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, जितनी भी चीजें बोली उसको भी मैं इज्जतदार तरीके से स्टोरीज में लिख के रिप्लाई दे रही थी। भाई इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे को घर में धक्के खाने का कोई शौक नहीं है, ये काम मेरा लॉयर कर रहा है और वही उस चीज को हैंडल करेगा। कंप्लेंट और केस में फर्क होता है, मैंने दोनों किया। और दूसरी चीज मेरे पे आ रही है कि तू केस डालने वाली होती कौन है पीएस पर। ना मैंने आज तक उसको कभी कोई गाली दी, ना मैंने आज तक उस पर कभी कोई केस डाला, ना मैंने आज तक कभी उस पर कुछ आके कुछ भी एलिगेशन लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, पर मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें लगाई गई। उनके ऊपर जो चीजें चल रही हैं वो उन्हीं के उसने लगाए हैं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो चीज है ना कि तू होती कौन है, तू होती कौन है, तू होती कौन है, मुझे पता है मैं कोई नहीं होती, मुझे पता है मैं उसको बोलने वाली कोई नहीं होती, इसलिए मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मैं क्यों बोलूं? और अगर मेरे को किसी लड़की के साथ ये सब चीजें करनी होती तो मैं 9 महीने पहले ही वीडियो डाल रही होती, या फिर मैं इतने टाइम तक जो टॉन्ट्स वगैरह और ये सब चीजें हुई थी उन पे कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रही होती, मैंने नहीं किया। पर ये बात भी है भाई, ये बंदी ना बहुत लेट रिप्लाई करना चालू करी, मतलब ये बोलोगे तो अभी रिप्लाई करना चालू करी है। मैं इस कंट्रोवर्सी काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। देखो कीर्ति ना, मैं इसको एलविस के टाइम से जानता हूँ, एलविस को देखता था, कीर्ति मेरा को देखता था, तो उस टाइम से मैं जानता हूँ कीर्ति को। तो इसके अराउंड जो भी चीजें होती थी मैं बहुत टाइम से देख रहा था, और मुझे यही लग रहा था कि ये बोल क्यों नहीं रही, इस पे इसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगाए जा रहे, इतनी सारी चीजें बोली जा रही, ये क्यों नहीं बोल रही। बट ये जब बोली तो ऐसा लग रहा है अब ये क्यों बोली मतलब यही है भाई कि बेचारी फिर फालतू में खिस गई। और इसका सिर्फ एक ही गलती है कि भाई अगर इसके चक्कर में कोई चीजें खराब हो रही हैं, कोई उंगली कर रहा है, भाई तुम लोग साइड हो जाओ, अज्जू से साइड हट जाओ, ये उनके इसके ऊपर जो लिए एलिगेशन सेफ लगे रहता। हैं या उनके ऊपर जो चीजें लगी हैं वो मैंने नहीं लगाई, वो उनके ही पार्टनर ने उनके ऊपर लगाई है, मैंने कुछ नहीं लगाया। उस चीज में मैं प्रूफ देने वाली कोई नहीं होती। आई एम नो वन। अब जैसे कि आप अज्जू की बात सुनोगे ना तो अज्जू बोलेगा प्रतिभा ने उसको चीट करा इसलिए उसके पास नहीं जा रहा। तो भाई अगर वो चीट करा है तो उसकी फैमिली को समझ नहीं आ रही होगी, फैमिली को चीजें अज्जू ने बताई नहीं होगी, तो ये चीजें भी है। अब क्यों चीट करा, उससे पहले भी प्रतिभा के बहुत सारे बॉयफ्रेंड वगैरह थे, जैसे कि अज्जू की वीडियो मैंने देखा है, उसने बोला घूमने जाती थी लड़कों के साथ, मतलब नहीं पसंद ना भाई, नहीं पसंद। अगर तुम्हारी शादी होगी तुम भी लड़कों के साथ जाओगे तो नहीं पसंद, किसी को नहीं।
मतलब मैं तो थर्ड पर्सन भी नहीं हूँ फिर उस चीज में कि मैं उस लड़की के ऊपर आके कोई भी एलिगेशन लगाऊं या फिर मैं उसके ऊपर आके कुछ भी बोलूं, क्योंकि वो मेरा हक नहीं बनता। दूसरा, उन्होंने मेरे साथ वो चीज करी नहीं, तो मैं उसमें बिल्कुल आउट हूँ। उनका आपसी वो मामला है, उसमें मैं आके कुछ नहीं बोल सकती। पर अगर आप मेरे पे इतना कुछ बोलते रहोगे तब मैंने आके जरूर बोला है कि आपके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा रखे हैं, उनके जाके जवाब दो, उनके अपने रीजन है वो देखो, मेरे को मत बोलो। आप लोग यूट्यूब पे आके इंस्टा पे आके गंद बोले जा रहे हो। पर ठीक है, आपने बोला कि वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, मान लिया आपके हाथ में नहीं है, पर कंप्लेंट तो मैंने आपके ऊपर करी ही नहीं थी। फिर मैंने आपके ऊपर कुछ डाला ही नहीं था, आप गए तो सपोर्ट नहीं थे। मतलब उस चीज को आप सपोर्ट कर रहे हो, वो जो भी बोल रही है वो सपोर्ट कर रहे हो, और उसको आप ये नाम दे रहे हो कि कीर्ति ने पहले किया। कीर्ति ने पहले नहीं किया, ये हर कोई जानता है। मैंने आके गंदा नहीं बोला, मैंने आके ये नहीं बोला कि मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। जो सोशल मीडिया नहीं चला रहा, जो नहीं देख रहा, यहाँ डाल के एकदम स्टोरियां डिलीट कर रहे हो, स्टेशन में भी यही बोला कि कीर्ति ने पहले डाला, तो उन्होंने बोला कि कीर्ति ने पहले नहीं डाला। और मैं क्यों गर्मी में आके धक्के खाऊंगी? लॉयर है नहीं काम करने के लिए, आप भी हायर कर लो, मैं तो आपको भी बोलूंगी आप भी धक्के मत खाओ, क्योंकि मैं अपना केस वापस नहीं लेने वाली और मैं आपके ऊपर वो चीज नहीं करके बैठी हूँ। अगर आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है, आप करोगे, बात नहीं, आपकी फैमिली होगी जो भी होगा, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल गंद बोला गया है। आप अगर कह रहे हो कि वो ठीक है बोलेंगे तो मेरे को दिखा दो कि मैंने पलट के उसी वे में जवाब दिया हो। मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं दे सकती, मैं दे ही नहीं सकती उस वे में, मैं जवाब नहीं दे सकती। बाकी यहाँ पे अज्जू भाई का भी क्या कहना है, उनका भी एक वीडियो है जहाँ पे लास्ट रिप्लाई देते हुए चीजों को क्लियर करते हुए क्या बोले, साथ ही समीर मोका का भी जो लेटेस्ट रिप्लाई है उसमें वो बंदा क्या बोला, मैं दोनों को क्लिप एक साथ लगा देता हूँ, आप लोग देखो। पहली बात तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे देखे कि देखो किसी इंसान को झूठ बोलना बहुत आसान होता है, पर मैं पूरी जिंदगी बता दूंगा उस झूठ को झूठ बनाने में, क्लैरिफिकेशन देने में, हमें नहीं भाई मैंने ये चीज़ नहीं की, मेरे उसके साथ ये चीज़ नहीं है, मेरे उसके साथ ये चीज़ नहीं है, पूरी लाइफ बता दूंगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। समझ बात को, मैं बोलता चला जाऊंगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि झूठ पे जल्दी लोग विश्वास करते हैं। सच हमेशा कहते हैं कि चिल्ला चिल्ला के बता दो, नहीं, हमेशा मैंने एक चीज़ सीखी है, जो भी सीखी है, ठीक है, कि वक्त पे भरोसा रखो, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, वक्त पे भरोसा रखो, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं आज भी जितने लोग देख रहे हैं तुम्हारे सबको एक चीज़ बोलूंगा, जैसे मेरे साथ हुआ तुम्हारा भी कटेगा भाई, कटेगा जरूर, आज नहीं तो जो भी टाइम लगेगा कटेगा जरूर। अब देखो, जैसे अपन इसकी बातें देखते, इसकी बातें सुनते हैं ना, मतलब जेन्युइन लगता है भाई कि इसको धोखा मिला है, उसने चीट करा है और इसने सारे सबूत वगैरह रखे हैं। प्रतिभा कभी उस चीजों पे बात नहीं करी, जो इसने बोला कि भाई तूने चीट किया, यहाँ गई थी, उस पे कभी बात नहीं करी। उन लोगों ने, प्रतिभा ने क्या करा हमेशा ना, कि कीर्ति को बीच में लाके तू उसके साथ क्यों जाता है, तू उसके साथ क्यों करता है। इसकी एक गलती यही है कि कीर्ति के साथ छोड़ दे और फिर उसको एक्सपोज करे। मेरे ऊपर बहुत फाउंडेशन है चीज़ों को लेके, और रही बात मैं बहुत प्रूफ करूँगा नहीं दिए भाई, मेरा केस चल रहा है, जब केस क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें लाके तुम्हारे सामने रख दूंगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तुम बोलोगे जो भाई सलूट है यार, तुम बहुत कुछ गया। अब 5 बजे, अब सुबह 5 बजे इस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, अब मुझे पता मैं ये चीज़ डालूंगा, बहुत बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बहुत बार मेरे फोन के अगर गैलरी में तुम देखोगे तो भाई बहुत बार वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, सुबह के टाइम, रात के टाइम, दिन के टाइम, पर डाल नहीं पाया। शायद अगर मेरी कोई और होता तो अब तक तो पता नहीं कौन सी जिंदगी होता, किसी और जन्म ले रहा है, कहीं और होता। बट मैं इतना कमजोर नहीं हूँ भाई, मैंने बताया ना, अपनी उम्र से ज़्यादा दुख झेल के बैठा हूँ, चीज़ें देख के बैठा हूँ, तो नहीं काका इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, बहुत कड़ी चीज़। अब जो तुम अभी देख रहे हो ना, मैं खुद पहली बात देखा, मैंने नहीं देखा इस इंसान को ऐसे काम इग्नोर करने वाला सब चीज़ों को। क्यों? क्योंकि था ही नहीं मैं समय। अब मुझे पता वीडियो लंबी बनेगी, छोटी बनेगी, शॉर्ट बनेगी, छोटी चाहिए। नंबर चीज़, कोई इंसान आकर तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाता है, झूठ बोलते चला जाता है। अब मैं उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं बैठूँ तो मैं मैं जिंदगी निकाल दूंगा, उसकी क्लैरिफिकेशन में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने 1 मिनट का बिना हड्डी जुबान के बोल के चला गया आपका, तुम करते हो जिंदगी पर सफाई देते रहो, उसकी नहीं दे पाओगे। अगली चीज़, आए गाली बके, गंदा बोले, चीज़ें बोले, भाई मैं इतना वो नीचे नहीं जा सकता, उनके लेवल का नहीं जा सकता मैं कभी। क्यों? क्योंकि नहीं है मेरी आदत वैसी। मैं कीर्ति खुदा के बोलना कि भाई मुझे इन्फ्लुएंस हटा दो, मैं तब नहीं बोलूंगा कभी भी तुम्हारा नहीं भाई। क्यों? क्योंकि भाई हमने 2 साल खड़ी होकर मेहनत करी वहाँ पे, उसको इतना बड़ा बनाने में, उस पर इतना काम करने में, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं मैं कीर्ति को सिर्फ क्रेडिट दूंगा, अपने को क्रेडिट दूंगा। मैं अगर अपने लॉन्च वीडियो देखोगे, मैंने अकेले क्रेडिट नहीं खाया, और मैं आज भी बोलता हूँ भाई मैं अकेला वो नहीं खड़ा करता था, मेरे साथ संदीप भी था, कीर्ति भी थी, हिमांशु भी था, हर्ष भी था, बंबू था, आशिक, हम सारों ने मिलकर जो मेहनत की वो तुम्हारे सामने। अब 2 साल चीज़ को मेहनत करके हमने खड़ा किया और एकदम से कोई बंदा आया और बोला हाँ हटा दे, भाई क्यों सुनूंगा तुम्हारी? कौन हो तुम? किसको बोलूंगा हट जा? नहीं भाई मैं नहीं हटाऊंगा, आज हटाऊंगा, मैं वो खुद इंसान आके मेरे को बोले कि हटा दे। देखो अब मतलब इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा भाई कि मैं जब भी नहीं ये सही रोज धमकी दो कि भाई तुम्हारे हम ये डाल देंगे, तुम्हें लगता है कि तुम हमें ब्लैकमेल करके मत डालो, तुम्हारे पास जो भी प्रूफ है, जो भी आप अपनी इकट्ठे डालो, क्योंकि अगला इंसान बोलेगा हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है ना कुछ है, तो ऑब्वियसली बात उसकी जो जुबानी है वो पता नहीं पलटना पड़े, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाथ में जो भी डाल दो भाई, डाल के खत्म हम आगे। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, रोज रोज आके गाली बकना, हमें नीचे दिखाना, झूठ बोलना, अब उससे सफाई कहाँ तक देता हूँ भाई मैं। दीदी आपकी बहुत बढ़िया वाणी सुनी, अभी बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अरे अपने माँ के मारो, वो तो मार ही रहे हो, हाथों से नहीं मारते तो जुबान से तो मार ही रहे हो। जरूरी नहीं होता कि हाथों से मारना होता है, जुबान से तो मार ही रहे हो। सही बात। अगर उसकी जिंदगी में अगर उसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो भैया के लिए सपोर्ट कर रहा है, आपकी ना मंदबुद्धि नहीं है कि जो अपने घर में कलेश करवा रहे हैं, अपने भाई के लिए कलेश करवा रहे हैं। अरे आप तो अपने भाई की नहीं हो, हमारी तो फिर भी साल की क्या होगी। आप हमारे बारे में बोलोगे तो हमें फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हो आप। अरे अपने भाई से जाकर पूछो वो क्या, उसके ऊपर क्या बीती होगी कि जब अपनी बहन के मुंह से ऐसे गंदे शब्द सुनता होगा, और मेरे को बोल रहे हो। और वहीं रहो गाँव में, शहर में आ जाना, कभी समझ नहीं पाओगे दुनिया को। ये अलग बोला है एक शहर का, सच में हम उड़ जाएगा जैसे लोगों का तो। और आपके गुजर समाज के बहुत लोग हैं जो बोलते हैं गुजरों का नाम खराब कर रखा है, और जो नहीं कर रखा, किसी ने नहीं कर रखा, आपने कर रखा है, जिसको ये पता नहीं कि भाई एक औरत। बिल्कुल सही कहते हैं ना लोग, कहते हैं कि भाई औरत की दुश्मन होती है। परफेक्ट एग्जांपल हो आप इस चीज का। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, आपको घर में अगर आपको सॉर्ट ही करनी है ये बात, तो अपने घर में बैठ के बात करो ना। मेरे को कह रहे व्यूज के लिए आ गया, मेरे को कह रहे व्यूज के लिए आ गया, और आप जो कर रही हो ये कर रही हो आप। अरे मैं तो फिर भी अच्छा कंटेंट मेरे अंदर फिर भी टैलेंट है, जो मैं अच्छा कंटेंट बना सकता हूं इस धरती के अंदर, इस जिंदगी में एक कला है मेरे अंदर। आपके अंदर क्या है? ये गाली गलौज के अलावा। तो मेरे से तो मत भिड़ो, मत बता रहा हूं। और मैं औरत से तो क्या ही भिड़ूं, मैं भिड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं होगी। और मैं अगर कहीं गलत हूं तो दुनिया मेरे को बोले, ये तो दुनिया मेरे को बोल रही है कि भैया आपने अच्छा स्टैंड लिया, आपने अच्छा स्टैंड लिया। देखो आपकी जैसे कुछ बुद्धि है तो सिर्फ आके वही है ना, मैं तो सिर्फ उसको बता रहा हूं। आप तो बोल के सारी दुनिया को बता रही हो, मैं तो सिर्फ उसको बता रहा हूं ना। देखो यार, मतलब वही है कि बहुत गलत मत बोलो, ये लोग इतने गंदे में उतर जाते हैं ना, मैं क्या बताऊं। मतलब आपको देखने में भी खराब लगेगा, मतलब ऐसा है। और वही चीज हो रही, भाई करो ही मत इतना यार, क्यों कर रहे हो इतना सारा, समझते नहीं भाई। आप तो पूरी दुनिया को भड़का रही हो, आप भड़का रही हो, आपके पार्टनर्स भड़का रहे हैं, आपकी पीआर टीम भड़का रही है। तो मेरे से मत भिड़ो दीदी, अच्छी बात नहीं है, मजाक नहीं कर रहा। इज्जत है एक और एक बरकरार है।
नहीं तो दीदी से तू तड़ाक में उतरने में समय नहीं लगेगा। फिर मैं उस ढंग में उतर जाऊंगा, क्योंकि है ना मेरे माँ बाप ने सिखाया कि जो लात घुसोगा उसको लात घुसो से समझाओ, उसके साथ बात करने की क्या जरूरत है। फिर मैं तू तड़ाक में उतरूंगा, फिर मैं उस तरीके से बात करूंगा तो क्या फायदा आपका। तो ये इज्जत है, इस इज्जत को मेंटेन करके रखो। मेरे से मत बोलो और अपनी माँ के मारो। मेरी माँ का मैं सपुत्र हूँ, सपुत्र। आपके लोगों की तरह पुत्र नहीं हूँ। अपनी माँ की इज्जत करता हूँ, अपनी माँ की सेवा करता हूँ, और मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया इस बारे में क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। ये मेरे माँ बाप बोलते हैं, मेरे माँ बाप जो मेरे लिए बोलते हैं, जो मेरे लिए मेरे माँ बाप है, और माँ बाप के लिए जो मैं हूँ, सिर्फ हमारे बीच में है ये। तो ये जो गाली गलौज है ना, और अच्छी बात है कि जो मेरी बहन का तलाक हुआ, कम से कम वहाँ पे घुट तो नहीं रही, वहाँ पे घुट तो नहीं रही, उसकी बेटी घुट तो नहीं रही। और वो भी आप ही की सोच वाले थे, इसलिए खींच लाए उसको वहाँ से वापस। ना अगर खींच के लाए होते तो जैसे अभी अज्जू का हाल रखा वैसे उसका हाल रखा होता। भगवान का शुक्र है कि हम ऐसे घर वाले हैं, हमें ऐसी सद्बुद्धि बख्शी है ऊपर वाले ने कि हम अपने बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे घर वाले अपने बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो आपकी तरफ क्या है, ले ये कर देंगे, कर देंगे, ये बोलने से कुछ नहीं होता बंद कमरे के अंदर, और बाहर निकलोगी तो पकड़ी भी जाओगी। राम राम। और कोई किसी को नहीं भड़का और ना कोई किसी को भड़का सकता। ये कल वाली वीडियो में मैंने बोला कि भाई कोई भी दूध देते बच्चे नहीं है, मैं किसी को सही और गलत के बारे में ना बताऊं। सबको पता होता है कि कौन कैसा है, कौन क्या है, और किसको किस तरीके से बात करनी है। कोई गलत नहीं करा अपनी जिंदगी में, या आप भी गलत नहीं कर रहे हो या गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, गलत मत बोलो ना, गलत क्यों बोलना है। आपने अपने वर्ड्स देखे, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, इस तरीके से कोई बात करता हुआ नजर आया आपको, इस तरीके से बात करने पर कलेश होती है, लड़ाई होती है। कभी ये सोचा कि भाई प्यार वाली वीडियो बना के देख। फटाफट से कमेंट कर दो, आपको क्या लगता है कौन है, किसकी गलती है, कौन इसमें एकदम गलीचपना कर रहा है। जल्दी से कमेंट कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।